हाय गाइस। कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किस म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहिए, किस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनएवी। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? इट शोज द प्राइस एट विच द इन्वेस्टर कैन बाय और सेल अ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड किस प्राइस पे खरीद सकते हैं उसको हम एनएवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनएवी ₹51 है किसी भी म्यूचुअल फंड की, और हमारे पास 5100 रुपीज़ है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास कितने यूनिट्स आएंगे उस म्यूचुअल फंड के? हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 5100 अपॉन 51। इसका मतलब आप उस म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट खरीद सकते हैं। फीचर्स क्या है? ऐसे मैंने बताया आपको, इट इज पर यूनिट वैल्यू ऑफ द फंड एसेट्स, और सबसे बड़ी बात, इट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे। पर याद रखिए, ये कभी भी फंड की परफॉर्मेंस के बारे में इशारा नहीं करता है। हाई एनएवी डज नॉट मीन दैट फंड इज बेटर, इट इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर। इसके पीछे रिस्क, इसके पीछे रिटर्न, इसके पीछे म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और अगर कोई लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं तो एनएवी जो है उसकी मार्केट प्राइस से डिफर करेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग है तो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस उसके ऊपर काम करते हैं। आइए देखिए हम कैलकुलेट कैसे होती है। एनएवी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फंड के टोटल असेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। बात करें टोटल असेट्स क्या है? टोटल असेट्स है द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन द म्यूचुअल फंड। अगर कोई कैश या कोई रिसीवेबल्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। टोटल लाइबिलिटी क्या है? फंड के एक्सपेंसेस, कोई फीस, कोई और ऑब्लिगेशंस, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूनिट आउटस्टैंडिंग क्या है? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय ऑल द इन्वेस्टर्स टेकन टुगेदर। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझे, एक एग्जांपल अगर हम इसको चेक करें कि मार्केट वैल्यू ऑफ सारे इन्वेस्टमेंट्स की मिलाकर 5 करोड़ रुपीस है। कैश को अगर हम अलग से और ले लें 20 लैक्स, यानी टोटल असेट्स हो गया 5 करोड़ 20 लैक्स। लाइबिलिटी उस फंड की फॉर एग्जांपल 10 लैक्स है, इसको हम माइनस करेंगे, वी विल गेट द फिगर 5 करोड़ 10 लैक्स। सपोज टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग सारे इन्वेस्टर्स के पास 10 लाख है, तो इस फंड की एनओवी कैसे हो जाएगी? 5 करोड़ प्लस 20 लाख माइनस 10 लाख, यानी 5 करोड़ 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख यूनिट्स, इट मींस ₹51। आखिर फर्स्ट एनएवी क्या होती है? जब भी कोई नया फंड आता है उसको हम कहते हैं न्यू फंड ऑफर। इसकी नई एनएवी यानी फर्स्ट एनएवी विल बी डिसाइडेड बाय दैट फंड हाउस ओनली। इट इज जनरली 10, ताकि कैलकुलेशन इन्वेस्टर्स की सिंपल हो पाए। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा 10 हो, पर मार्केट का ट्रेंड है फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर द इन्वेस्टर्स इट इज जनरली केप्ट एट ₹10। लेकिन जैसे ही एक बार एनएफओ की डेट खत्म हो गई और वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो एनएवी फ्लक्चुएट होने लग जाएगी डेली बेसिस पर। किस किस बेसिस पर? उसकी जो भी परफॉर्मेंस है सिक्योरिटीज की उस फंड के अंदर, उस फंड ने जिस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया है उसके आधार पर उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो गाइज एक बहुत सिंपल मैंने आपको बताया है एनएवी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।